आज हम बात करेंगे क्वीन ऑफ टीयर्स के बारे में। यह सीरीज हमें एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है, जो गहरे प्यार, कड़वे धोखे और माफी की उम्मीद से भरी है। हमारे मेन कैरेक्टर बेक हायोनवू और होंग हे इन का रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ और अशांत है। कहानी की शुरुआत होती है बेक ह्यनवू और होंग हे इन के एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देने से। वे अपने रिश्ते को याद करते हैं, एक ऐसे प्यार का खुलासा करते हैं जो कभी मजबूत था लेकिन अब टूटने के कगार पर है। हम तुरंत उनकी दुनिया में खींचे जाते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर गलत क्या हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्वींस ग्रुप में उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। हियन एक अमीर घराने की बिगड़ैल राजकुमारी जो अज्ञानी और घमंडी दोनों है, वहीं दूसरी तरफ ह्यनवू उसे एक परेशानी पैदा करने वाली लड़की समझ लेता है और उसकी मदद के लिए आगे आता है। यह अनोखी शुरुआत एक ऐसे रोमांस की पृष्ठभूमि तैयार करती है जो अप्रत्याशित होने के साथ साथ जटिल भी है। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, ह्यनवू को हेन से प्यार होने लगता है। वह अपने जज्बातों का इजहार करता है, लेकिन हेन उसकी दयालुता को प्यार समझ लेती है। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब ह्यनवू को पता चलता है कि हेन क्वींस ग्रुप की असली वारिस है। धोखा महसूस करते हुए वह नौकरी छोड़ देता है और उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है, जिससे हेन का दिल टूट जाता है और वह उलझन में पड़ जाती है। एक हताश और नाटकीय कदम उठाते हुए हेन एक हेलीकॉप्टर में ह्यनवू के शहर पहुंचती है। उसे वापस पाने की ठान लेती है और वादा करती है कि उसे फिर कभी रोने नहीं देगी। हालांकि वर्तमान समय में उनका रिश्ता तनावपूर्ण है। हियन, जो अब क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर की सख्त और रूखी प्रेसिडेंटिन है, और ह्यनवू, जो एक दयालु और समझदार लीगल डायरेक्टर है, खुद को एक दूसरे के खिलाफ पाते हैं। उनका कभी खूबसूरत रहा रोमांस अब नाराजगी और अनकहे दर्द से भरा है। होंग परिवार के साथ रहना ह्यनवू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह खुद को हेन के परिवार के सामने लाचार महसूस करता है, जो हर फैसले में दखल अंदाजी करते हैं, जिससे उसे एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब हेन का भाई ह्यनवू के अधिकार का अपमान करता है और उसे तुच्छ कानूनी काम करने के लिए मजबूर करता है। यह अपमान ह्यनवू की बढ़ती हताशा और लाचारी की भावना को और बढ़ा देता है। शादी को बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ह्यनवू चुपके से तलाक चाहता है। हे इन, जिसे परिवार शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ह्यनवू, जो अपने अनसुलझे मुद्दों के बोझ तले दबे हुए हैं, खुद को एक दूसरे से दूर पाते हैं। उनके विपरीत व्यक्तित्व और लगातार गलतफहमियां भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा करते हैं जो उन्हें अलग करने की धमकी देता है। हेइन की जिंदगी में उस समय भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, सिर दर्द रहता है और याददाश्त कमजोर होती जा रही है। उसे डर है कि अगर उसके परिवार को पता चला तो वे उसकी संपत्ति हड़प लेंगे, इसलिए वह अपनी बीमारी को छुपाने का फैसला करती है। यह बोझ उसकी पहले से ही उलझी हुई जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता है। इस बीच ह्यनवू का दोस्त किम यांकी उसे सलाह देता है कि वह हेन का प्यार जीतने की कोशिश करे ताकि उसकी वसीयत में उसे भी हिस्सा मिल सके। इस सलाह के बाद ह्यनवू हेन के लिए अपनी उलझी हुई भावनाओं से जूझता है। जैसे जैसे वह अपनी भावनाओं से जूझता है, हमें उसकी कमजोरी और दिल को छू लेने वाले इकरार के पल देखने को मिलते हैं, जो उसके लिए उसके प्यार की गहराई को दर्शाते हैं। कहानी में और भी उलझन आ जाती है जब इविल क्वार्टेट क्वींस ग्रुप पर कब्जा करने के अपने इरादों को और मजबूत कर लेते हैं। उनकी साजिशों से धोखे का जाल बुना जाता है जो परिवार की विरासत के लिए खतरा बन जाता है। इसी बीच हेन चुपचाप अपनी बीमारी से जूझती रहती है। उसकी तकलीफों के बावजूद उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प चमकता रहता है। हर गुजरते दिन के साथ हेन की रक्षा करने का ह्यनवू का संकल्प और मजबूत होता जाता है। उनके अशांत रिश्ते के बावजूद उनके बीच के अंतरंग पल उनकी गहरी, भले ही जटिल ही सही, भावनाओं को प्रकट करते हैं। जुड़ाव के ये पल उनके आसपास के कहर और उथल-पुथल के बीच उम्मीद की किरण दिखाते हैं। जैसे जैसे हेन की हालत बिगड़ती जाती है, वह खुद को सहारे के लिए ह्यनवू पर निर्भर पाती है। उनका भावनात्मक रिश्ता गहरा होता जाता है, लेकिन जर्मनी में सर्जरी कराने के उसके फैसले से एक नई चुनौती आती है, याददाश्त जाने का खतरा। यह नया मोड़ उनके पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में तनाव और अनिश्चितता की एक और परत जोड़ देता है।
ह्योन-वू को एक दिल दहला देने वाले दुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या उसे हेन को सर्जरी के साइड इफेक्ट्स के बारे में सच्चाई बता देनी चाहिए या उसे खुशी खुशी बेखबर रहने देना चाहिए? जैसे ही इविल क्वार्टेट की योजनाएं सिर चढ़कर बोलती हैं, सीरीज अपने इमोशनल चरम पर पहुंच जाती है। क्या प्यार सारी बाधाओं को पार कर जाएगा या उनका अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? आखिरी एपिसोड में आंसुओं, उम्मीद और अविस्मरणीय पलों से भरे एक ऐसे अंत का वादा किया गया है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वीन ऑफ टीयर्स प्यार, विश्वासघात और माफी की एक शानदार कहानी है। हर एपिसोड हमें ह्योन-वू और हे-इन के जीवन में गहराई से ले जाता है, जिससे हम हर बाधा के खिलाफ उनकी खुशी के लिए दुआ करते हैं।